चेंज। आज पर्यावरण के प्रदूषण की चर्चा चारों ओर सुनी जा सकती है। प्रदूषण के निरंतर बढ़ाव को देखते हुए विश्व का प्रत्येक छोटा बड़ा राष्ट्र तो आज अपनी सीमा में अत्यधिक चिंतित ही है। सही संयुक्त राष्ट्र संघ तक में इस समस्या पर ने केवल चिंता प्रकट की जा चुकी है, बल्कि इसके कारणों और रोक के उपायों तक पर भी विचार किया जा चुका है। उन उपायों में वृक्षारोपण के उपाय को सभी ने एक स्वर में प्रमुखता प्रदान की है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय माना है। यह एक निखरा हुआ तथ्य है कि पर्यावरण के अत्यधिक दूषित या प्रदूषित हो जाने की समस्या उसी दिन से प्रारंभ हो गई जब मानव ने निर्दय बनकर प्रकृति के सुकुमार और निरीह प्रहरी वृक्षों, उनके जंगलों को अपनी आर्थिक लाभों के लिए अंधाधुंध काटना आरंभ कर दिया था। मानव जाति अपने उद्भव काल से ही प्रकृति प्रेमी और प्रकृति पर आश्रित रही है। आदिम काल में मानव जब वन्य जीवन व्यतीत करता था तो सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन जीविका के एकमात्र साधन थे। उनमें अनेक प्रकार के फल फूलों के साथ साथ ऊर्जा और ईंधन की समस्या के समाधान के स्रोत भी वृक्ष ही थे। आज ज्ञान विज्ञान की प्रगति केवल पर यद्यपि मनुष्य पहले की तरह प्रकृति या वनों वृक्षों को आश्रित नहीं कर रहा है, परंतु प्रदूषण की विकराल समस्या बाढ़ सूखा आदि ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आज भी मानव प्रकृति के आश्रय से मुक्त नहीं हो सका और न कभी हो ही सकता है। प्रकृति उस पर सदा हावी रही है और रहेगी। वृक्ष प्रकृति का सुकुमार पुत्र और मानव का निरपेक्ष उपकारक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि फिर भी हम उनके स्थलों वनों को अपनी आर्थिक लाभ के लिए निरंतर काटते हुए न केवल अपनी वृक्षों अपनी श्रद्धा पर ही भावी पीढ़ियों पर ही आधारित हुए हैं। मानवता के भविष्य को अंधकार में बनाने पर तुले हैं न घोर विडंबना और मानवीय दृष्टि से हीनता की बात हुई है। सरकार ने समय समय पर घोषणाएं करके कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं कलपुर्जों के उत्पादन के लिए केवल कुटीर उद्योगों का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। फिर भी यह बात सत्य है कि जिन्होंने कुटीर उद्योग बड़े बड़े उद्योगों कल कारखानों के सहकारी उद्योग बनकर अपना विकास और
उत्पादन कर सकते हैं। विराम स्टॉप। जी कैसा लगा?